जनपद पंचायत रीवा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जनपद पंचायत रीवा के 4 से 5 की संख्या में जनपद सदस्य आज जनपद के आंगन में ही ज़मीन पर ही बैठ गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जनपद अध्यक्ष के चेंबर में हमें बैठने को जगह मिलती थी, लेकिन जनपद अध्यक्ष के पति द्वारा चपरासी को निर्देशित किया गया कि इसका दरवाज़ा मत खोलना और ताला बंद करा दिया गया। अब हम लोग के पास बैठने की कहीं कोई जगह ही नहीं है। कई बार हम कह चुके लेकिन हमें बैठने की जगह नहीं मिली, तो मजबूरी में हम आंगन में ही बैठ गए। आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं कि ये जनपद अध्यक्ष का चेंबर है, जिसमें 2 कुर्सियां सामने रखी हुई हैं। कहा जाता है इन सदस्यों द्वारा कि एक जनपद अध्यक्ष का है जो महिला है और एक जनपद अध्यक्ष के पति का है, जो कि जनपद अध्यक्ष के पति हैं राजेश यादव बताया जा रहा है, जबकि जनपद अध्यक्ष संगीता यादव हैं। इनका इस कहना है सभी सदस्यों का कि हमें जनपद अध्यक्ष के पति निर्देशित करते हैं। वहीं जब जनपद सीओ से बात की गई कि आपके सदस्यों को बैठने की जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनपद के अंदर एक हॉल बना हुआ है, वहाँ जनपद सदस्यों को बैठने की जगह है, जिसे जनपद पंचायत रीवा का सभागार कहा गया। लेकिन जब वहाँ हम गए तो वहाँ भी हमने देखा कि पूरी तरह से ताला बंद था। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि जनपद सदस्यों को बैठने के लिए जगह नहीं है। सीओ भी इसका साफ साफ जवाब नहीं दे पाए कि जनपद सदस्यों के बैठने के लिए जगह है तो है कहाँ। और सवाल उठता है कि जब ये जनपद सभागार बंद है और जनपद अध्यक्ष का जो चेंबर है, जहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, पंखे चल रहे हैं, वहाँ जनपद सदस्यों को बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। आइए सुनाते हैं जनपद सदस्यों ने क्या कहा। जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार मिश्रा है। मैं जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 श्रवण मोहन लाल मिश्रा मेरा पूरा नाम है। चुनाव में भी अध्यक्ष ने स्वयं निर्वाचन में भाग ले रहे थे। मैंने मना किया, एसडीएम से निवेदन किया तो उनको बाहर किया गया। फिर इसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद से निरंतर विरोध किया जा रहा है कि अध्यक्ष के पति कोई भी सामान्य सभा या सामान्य प्रशासन की बैठक में या जनपद में किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन प्रायः 1 वर्ष से देखा जा रहा है कि अध्यक्ष जी कभी नहीं आती हैं, और जब आती हैं तो बैठकों में उनके पति जी सभी कर्मचारियों को, जनपद सदस्यों को निर्देश जारी करते हैं। मेरा प्रशासन से मांग है कि अध्यक्ष महोदया निर्देश जारी करें, ये स्वाभाविक है, लेकिन उनके स्थान पर उनके पति को कोई पावर नहीं है कि वो जनपद के बैठक कार्यालय में ताला लगा दें, चपरासियों को निर्देशित करें कोई जनपद सदस्य यहाँ नहीं बैठेगा। अभी जनपद अध्यक्ष पति आए थे और सभापति विकास चतुर्वेदी को देखा, मुस्कुराते हुए चले गए। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि जो वास्तव में अध्यक्ष हैं वो अपनी अध्यक्षी का दायित्व निर्वहन करें और हम लोगों को बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। यदि नहीं व्यवस्था की जाती तो हम लोग प्रायः जब भी आएंगे तो यहीं ज़मीन में बैठ करके और अपना काम काज कराएंगे और इसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या वो किसी पद पे हैं उनके पति? कोई पद में नहीं है। फिर उनको बैठना ही नहीं चाहिए। कई बार इसका विरोध किया गया, कई जनपद सदस्यों ने किया, लेकिन वो जो है तो अन्य वरिष्ठ नेताओं के दबाव में हम लोगों को जो है तो दबाव दे करके ज़बरदस्ती बैठते हैं। हाँ, उन्हें बैठने का कोई औचित्य नहीं। कोई मीटिंग वो मौजूद है, सारी मीटिंग में उसके वीडियो भी मेरे पास हैं जिसमें वो स्वयं बैठे हैं, निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी चपरासियों से पूछा गया, सभापति जी ने स्वयं पूछा कि आपको ताला बंद करने के लिए कौन बोला। चपरासी ने बताया कि जनपद अध्यक्ष पति बोले कि ताला नहीं खोलना है। फिर इसके बाद हमने उसका वीडियो और समाचार जो है तो ग्रुप में डाला, तो अध्यक्ष पति अभी आए थे और सभापति जी को देखे और सारे जो सदस्य बैठे हैं ज़मीन में और मुस्कुराते हुए चले गए। इसके लिए मैं विकास चतुर्वेदी, जनपद सदस्य भटलो, वार्ड नंबर 15 का जनपद सदस्य हूँ। यहाँ स्वास्थ्य महिला बाल विकास का सभापति हूँ। यहाँ बैठने की व्यवस्था विगत 1 वर्ष हो गया। हम लोगों ने कई बार सामान्य सभा की बैठक में, सामान्य प्रशासन की बैठक में इसका प्रस्ताव भी लाए कि यहाँ बैठक की एक जनपद सदस्यों के हमारे उचित व्यवस्था हो, जो कि वो बैठक की व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। अभी हम लोग टेम्परेरी तौर पर आते थे और अध्यक्ष रूम में बैठते थे।
लेकिन कल से ही ये पता चला कि चपरासियों को बोल दिया गया है कि जनपद अध्यक्ष का ऑफिस नहीं खोल पति द्वारा कि इसका ऑफिस नहीं खोला जाए। तो आज मैं आया, आधा घंटा वेट किया था। वेट करने के बाद मुझे जगह नहीं समझ में आई तो मैं यहीं नीचे बैठ गया, क्योंकि कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। हर ऑफिस जो है तो हर विभागों के ऑफिस अलग अलग हैं, वहाँ के बाबू वगैरह बैठते हैं। तो हमारे जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ से, कलेक्टर, कमिश्नर से मांग है कि हमारे रीवा जनपद में हमारे जनपद सदस्यों को बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। इसका आश्वासन जब तक नहीं मिलता तो हम लोग यहीं अपना अनशन बैठे रहेंगे जब तक कोई आश्वासन के बाद कब तक बैठे रहेंगे आप? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको उचित जो है तो हमारे जनपद सदस्यों को मार्ग। अभी तक ये रूम खुलता था, ये कल से ऐसा हुआ? कल से हो गया। फिर ये अध्यक्ष का काम करता कौन है? जैसे आरोप ये कई बार लग चुके हैं कि पति आते हैं उनके, राजेश यादव। नहीं, पति आते हैं। अध्यक्ष का कार्य ऐसा है कि जो मेन सभा की बैठक होती है, सामान्य प्रशासन और सभा की बैठक में, उसमें अध्यक्षा आती हैं, ऐसा नहीं है। पर उनके पति भी साथ में रहते हैं। वो तो जायज़ बात है कि जो अपने यहाँ कहीं भी सरपंच भी हो गए तो सरपंच, चूँकि महिलाएं हैं 50%। कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग 25 जनपद सदस्य हैं यहाँ। कोई भी यहाँ कक्ष नहीं बना है? यहाँ कोई कक्ष नहीं बना हुआ है। तो ये फ़ोन के माध्यम से कोई बात हुई क्या? नहीं, फ़ोन के माध्यम से नहीं। अभी वो बीच में आए थे, हम लोग बैठे थे तो वो मुस्कुरा के चले गए। ये थोड़ा सा निंदनीय लगा हम लोगों को। एक ये लगा कि कोई जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। बस जी, पहले तो अपना नाम बताओ। मैं महाकालेश्वर मिश्रा, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 16। हमारे जनपद सदस्यों और माननीय महिला विकास के जो अध्यक्ष लोगों ने प्रस्ताव किया है बिल्कुल जायज़ है। और यहाँ भी जो अध्यक्ष कार्यालय है उसमें 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहीं पर अध्यक्ष पति बैठते हैं और कर्मचारियों को शासन निर्देश देते हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार अध्यक्ष पति को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना मीटिंग में बैठने का अधिकार है। उसमें दिशा निर्देश अध्यक्ष दे सकती हैं। यही हमारा अधिकार नहीं है, आने का ही अधिकार नहीं है। तो आते ही नहीं। कार्यालय में आते हैं, वहाँ कुर्सी 2 लगी है। वहाँ देखा जाए कार्यालय में भी फोटो की 2 कुर्सी लगी अलग, बाकी कुर्सियाँ लगी हैं, पर वहाँ वो बैठते हैं, अध्यक्ष रूप में बैठते हैं। वहीं से वहाँ से फॉलो करते हैं। चपरासियों को किसी को बुलाते हैं, यहाँ बुलाते हैं, और चपरासी को वो निर्देश दिए। उनका निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, जनपद अध्यक्ष को है निर्देश देने का अधिकार। ये भी एक मुद्दा है आप लोगों का? हाँ। और बैठने के भी एक प्रॉब्लम? दोनों मुद्दे हमारे हैं। जी, अपना नाम बताइए। अमित कुमार मिश्रा। जी, क्या समझ, किस वार्ड से आप सदस्य हैं? वार्ड नंबर 13, जनपद सदस्य जी। निर्माण। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? अब बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हम लोगों को कोई स्थान है नहीं बैठने को, जो मिला है उसी में हम लोग बैठे हैं। तो अभी आज बैठे, इसके पहले हो गया, जहाँ मिल जाता था वहाँ बैठ जाते हैं। बाकी कोई स्थान तो हम लोगों को निर्धारित किया नहीं गया है। कई बार मांग की गई कि हम लोगों के लिए एक बैठने की व्यवस्थित की जाए, तो कोई आज तक नहीं हुआ उसमें। जनपद अध्यक्ष और सीओ से आपने बात की क्या? प्रस्ताव भी हुआ है इसके संबंध में। कई बार हुआ है कि जितने सभापति हैं, लगभग 6 समितियां हैं, तो उनके लिए अलग अलग एक चेंबर बना दिया जाए, या कि सदस्यों को जिसमें बैठने की सुविधा उपलब्ध रहे। तो आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है बैठने की व्यवस्था। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जनपद अध्यक्ष के पति जो है, नहीं तो वो तो उसमें आते हैं, वो विधायक प्रतिनिधि के बतौर आते हैं उसमें। वो क्या वो विधायक प्रतिनिधि हैं? हाँ, विधायक प्रतिनिधि हैं, KP त्रिपाठी जी के सिमरिया। नहीं तो विधायक प्रतिनिधि है जो, उनको बैठने का अधिकार रहता है। तो निर्देशित करने का तो नहीं रहता, बैठने का रहता है। हाँ, लेकिन क्या वो निर्देशित करते हैं? हम बीच बीच में बात करते हैं, जो मतलब समझ, मैडम तो बोल नहीं पाती तो वही बोलते हैं। मैडम आती हैं? जी, मैडम आती हैं। तो क्या उनको, आपको लगता है कि उनको निर्देशित करना चाहिए? आप लोग बात मानते हैं? अब नियमन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हर चलता तो हर जगह यही है। पर पंचायतों में भी यही चल रहा है। महिला सरपंच हैं, पति कर रहा है। शासन का निर्देश है, शासन का निर्देश तो यही है कि बोलना नहीं है। सशक्तिकरण के लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया है। हाँ, क्या आप मानते हैं ये गलत हो रहा है? ये तो गलत है। हम लोग हैं टोटल तो गलत है। ठीक, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। क्या आपको निर्देशित किया गया है जनपद अध्यक्ष पद? मौखिक कहा गया, लिखित में कुछ आदेश नहीं है। क्या बोला गया? कि जब मैं न रहूं तो हमारा कमरा बंद रहे।
पहले खुलता था? अब ये तो हमें नहीं मालूम कि पहले खुलत रहा कि नहीं खुलत रहा पहले ये अध्यक्ष जनपद पति ने कहा कि अध्यक्ष ने कहा है? है। अध्यक्ष पति ने कहा कि अध्यक्ष ने कहा है? अब बैठक तो हुई नहीं, हम तो अब हम कहा राजेश जाए। यादव जी ने कहा है। हाँ, अच्छा, तो ये पहले क्या बैठते थे जनपद सदस्य लोग वहाँ? अभी इधर अब ये तो हमें ही नहीं मालूम है। मतलब हम आपको बोले हैं कि मतलब हाँ, यहाँ पे बैठता हूँ तो बोले कि चपरासी भी जाते थे तो बोले कि ऐसा ही जब मैं न रहूँ तो बंद रहे चैम्बर। ठीक।